सिद्धे सौविहाराहणाफलं पते वन्दिता अर्हन्ते वोच्छम आराहणा कंसो उज्झुवणमुज्झुवणं निवाहणं साहणं चणेच्छरणं दंसणान चरितं तवाण माराहणा भणिया। पहले अध्याय का सूत्र पाठ करते हैं अगले पेज पर। एक बार आप पूरा जूम आउट कर लीजिए, फिर वो पेज टर्न हो जाएगा। हाँ, अब हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं पहले अध्याय को। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्यभाव तस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत मति श्रुतावधि मनः प्रय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणः बहु बहुविध क्षिप्राणि शतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं दैनिक द्वादश भेदम भव प्रत्योवधिर्देवनारकाणां क्षयोपशम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः प्रेयः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मनः प्रेयो मति श्रुतियो निर्बंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायसु रूपेष्वधे तदनंत भागे मनः परेश सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि योगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतावधयो विपर्यस्य सदसतोर विशेषाद दस्योपलब्धिरुन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समविरूढ़ भम भूतानयः। इस तरह से ये पहले अध्याय का पाठ हमने अभी किया। अब हम आते हैं हमारे विषय पे। सूत्र नंबर 3 मैंने परसों प्रारंभ किया था, कल ताऊ जी ने सूत्र नंबर 4 प्रारंभ किया है। और इस तरह आपको 4 सूत्रों की विषय वस्तु सभी को ख्याल में आ गई होगी। टीका के माध्यम से तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आचार्य उमा स्वामी देव ने वंदे तद्गुण लब्ध है जो भावना भाई है, उसके लिए क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी हैं उनको उत्तर के रूप में हमको बताते जा रहे हैं। हमको वीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशिता ये गुण हमको प्रकट करने हैं। हाँ ठीक है। हमने मंगलाचरण में भी भावना यही भाई है, मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूव्रतम ज्ञातारम विश्व तत्वानम। ऐसे तो उन भगवंतों को नमन, फिर बोला वंदे, तो वंदे बोल करके उनको नमन किया। और वंदे क्यों, तो तदगुण लब्ध है, हे भगवान उन गुणों की प्राप्ति के लिए हमने आपको नमस्कार किया। फिर क्रम सूत्र का क्या रहा कि उन गुणों की प्राप्ति करनी है तो मोक्ष मार्ग पर चलना पड़ेगा। वो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो फिर सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो उत्तर आया था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये बात आई, लेकिन वो सम्यक दर्शन, ठीक है तत्वार्थ के बारे में भी हम पूछेंगे, लेकिन वो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के दो भेद किए, एक तो निसर्गज और अधिगमज। सम्यक दर्शन दो प्रकार का नहीं है, बस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा से दो भेद वहां पे किए गए हैं। एक है निसर्गज सम्यक दर्शन और दूसरे अधिगमज सम्यक दर्शन। निसर्गज अधिगमज की बात हमारी चल रही थी, उसमें थोड़ा सा विषय हमारा बाकी था। और उसके बाद फिर कल हमारा 7 तत्व का भी स्वरूप प्रारंभ हो गया था, और उसमें जीव और अजीव तत्व को हमने कल पढ़ भी लिया था। लेकिन वो बस थोड़ा सा जो प्रकरण हमारा पहले का रह गया तीसरे सूत्र का, वो कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम पुनः चौथे सूत्र पर, जहाँ पे 7 तत्वों का वर्णन आया है, वहां पे हम आएंगे।
पीडीएफ का पेज नंबर हाँ एक चाची एक पेज और पहले, क्योंकि हमारा निसर्गज और अधिगम सम्यक दर्शन का भी एक छोटा सा थोड़ा सा विषय रह गया था, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ इसके दूसरे पेज पे, ठीक है, दूसरे साइड पे, हाँ यहाँ पर ही। तो हमने ये देख लिया था कि निसर्गज और अधिगमय सम्यक दर्शन दो प्रकार का सम्यक दर्शन है। लेकिन दो प्रकार का सम्यक दर्शन, दो प्रकार सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है क्या? तो उत्तर आया था कि नहीं नहीं, सम्यक दर्शन दो प्रकार का नहीं होता है। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, चाहे वो निसर्गज हो चाहे वो अधिगमज हो, सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर ये दो भेद किस अपेक्षा से किए? तो उसका उत्तर देने के लिए पूरी कारण कार्य की मीमांसा हमने थोड़ी सी देखी थी, कि एक तो होता है त्रिकाली उपादान कारण, एक होता है क्षणिक उपादान कारण। ये उपादान कारण के दो भेद किए थे। ऐसे ही निमित्त के भी दो भेद किए थे, एक होता है अंतरंग निमित्त कारण और एक होता है बहिरंग निमित्त कारण। तो ये जो निसर्गज और अधिगमज का भेद बताया था, ये निसर्गज और अधिगमज का भेद मात्र मात्र किस अपेक्षा से है? बहिरंग निमित्त कारण की अपेक्षा से है। ठीक है, थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई हमारे घर में कोई बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, दो अलग अलग स्कूल में दोनों बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन दोनों एक ही क्लास में है। ठीक है, एक ही क्लास में एक ही सब्जेक्ट में, वहाँ टीचर भी बिल्कुल वही चीज पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब अंतर क्या है कि एक दूसरे स्कूल में या तो उस स्कूल की बिल्डिंग अलग तरह की है, एक दूसरे स्कूल में या तो स्कूल की बिल्डिंग अलग तरह की। तो ये बाहर से थोड़ा भेद है, लेकिन सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन तो एक ही है ना। ऐसे जैसे वहां पे स्कूल में पढ़ाई तो वही कराई जा रही है, वही विषय पढ़ाया जा रहा है, वो टीचर्स भी वही विषय अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बस अंतर इतना पड़ रहा है कि वहां कोई और पढ़ा रहा है, स्कूल की बिल्डिंग और कोई और है, यहाँ पे वो अलग होगा बस। तो क्या वो विषय में चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, एक ही किताब से पढ़ा रहे हैं, हाँ, एक ही चीज पढ़ा रहे हैं। ऐसी निसर्गज अधिगम सम्यक दर्शन में भाई एक जन को अभी वर्तमान में उपदेश सुनने मिल रहा है, और उस उपदेश को अभी के अभी समझ लिया है, और उसके द्वारा वो अभी के अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति भाव भाषण पूर्वक सात तत्वों का भाव भाषण हुआ। ठीक है, तत्वार्थों का श्रद्धान हुआ, और अभी के अभी उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। और दूसरे, अभी पूरे उपदेश सुना, सभी सुना, सात तत्व का उपदेश श्री गुरु के मुख से सुना, लेकिन अभी उसका भाव भाषण नहीं हुआ। तो जब भाव भाषण होगा, ठीक है, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। बस वो काल भेद पड़ रहा है, जो बहिरंग निमित्त है उसकी अपेक्षा से भेद बढ़ रहा है, और उसके कारण से ये परोपदेश रूपी जो बाह्य निमित्त है वो अभी वर्तमान में मिला है, या पहले मिला था जो अभी वर्तमान में हमारे उपयोग में आ रहा है। तो बस इतना अंतर है ये दो प्रकार के सम्यक दर्शन में। बाकी उपादान कारण में त्रिकाली उपादान कारण भी सेम है, क्षणवर्ती उपादान कारण भी सेम है, अंतरंग निमित्त भी सेम है। अंतरंग निमित्त क्या थे, किसी को याद हो? नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ, अभी वो पढ़ने में फिर से आएगा। अंतरंग निमित्त कारण थे मोहिनी कर्म का और अनंतानुबंधी का उपसम क्षय से उपसम। ये सारे बहुत कठिन कठिन हो रहा है, लेकिन वो रिवीजन हो रहा है, और एक बार अभी हम दोबारा भी पढ़ेंगे तो उसमें भी वो विषय आ जाएगा, तो आपको अच्छे से पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसी पेज पर हम ऊपर से पढ़ते हैं, अरे भाई जहाँ लिखा है ना वहां से पढ़ते हैं। देखिए, अरे भाई, सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, वह निसर्ग से स्वभाव से हुआ या परोपदेश से, इससे उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। आवाज नहीं आ रही? हेलो, हेलो, अभी आ रही है? हाँ अब आ गई। शुरू से ही नहीं आ रही या बीच में चली गई थी? अभी बीच में चली गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अभी आ रही है। चलो, मुझे नहीं पता आपने कहाँ से नहीं सुना। चलो, मैं ये जब हमने पढ़ी थी दो लाइन, मैंने अरे यहाँ से भाई, सुन लिया। अंतरंग वो चलिए ठीक, ठीक है, हम यहाँ से पढ़ते हैं दोबारा। अरे भाई, सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, वह निसर्ग से स्वभाव से हुआ या परोपदेश से, इससे उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग भी नॉर्मली ऐसा करते हैं। कैसा करते हैं कि जब हमको माल समझ में आ जाता ना,
तो हम पैकिंग देखना बंद कर देते हैं। ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बहुत बार समझाते था भी ना, है। अनंतान मोहिनी कर्म का अनंतान। हेलो, हाँ मेरी आवाज सही आ रही है या उसमें हाँ, प्रॉब्लम हो आ रही रही है? है, आ रही आ रही है, आ रही है। अरे ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, मैं ये बात बता रहा था कि हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हमको एक बात बहुत समझाते हैं, सलाह देते हैं। आजकल के बच्चों को तो ज्यादा ही देते हैं कि हम लोग ऊपर की जो लेबलिंग होती है ना, ऊपर की पैकिंग होती है, उसमें बहुत चले जाते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि मॉल में भी वही आइटम मिलता है, और तुम कोई छोटी दुकान से लोगे तो भी वही आइटम मिलेगा। अब मॉल से लोगे तो बड़ा महंगा दिखाने में भी रहता है, देखो भाई हम मॉल से लेकर के आए, भले ही वो 50 रुपए की चीज को 500 रुपए दे के आए हो। हाँ? तो ये जो बाहर की जो पैकिंग है ना, हम उससे बहुत अंतर समझ लेते हैं। लेकिन भाई हम मूल वस्तु को देखना चालू कर दें कि यदि वो वही है, तो फिर हम बाहर की पैकिंग में उतना उलझेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे यहाँ सम्यक दर्शन की बात चल रही है। सम्यक दर्शन की बाहर की पैकिंग बहुत अलग अलग हो सकती है। आपको पता है, सम्यक दर्शन नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, स्वर्ग में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, या किसी पशु को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, जीव मनुष्यों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। ठीक है, हमारे तीर्थंकरों को सम्यक दर्शन होता ही होता है, बहुत सारे। अब हम ऐसा सोचें कि भाई इनके सम्यक दर्शन तो, ये वाला सम्यक दर्शन तो बहुत अच्छा है, हमें यही वाला चाहिए, हमको तो तीर्थंकर बन करके सम्यक दर्शन चाहिए। अरे भाई सम्यक दर्शन है, सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। हाँ, अपनी स्वयं की श्रद्धा सही हो, बाकी 7 तत्वों की श्रद्धा सही हो। 7 तत्वों की श्रद्धा का मतलब हम पहले देख चुके हैं कि हम कौन है, हम कौन नहीं है, और हमारा हित किस में है और हमारा हित किस में नहीं है। सारी चीजें हमसे ही रिलेटेड है। हम कौन है, इससे ही तो ये रिलेटेड है कि हम कौन नहीं है। भाई जीव से ही तो अजीब रिलेट होता है ना, अजीब की परिभाषा भी तो जीव से रिलेट करके ही बनाते हैं कि जो जीव नहीं है वो अजीब। ठीक है, तो पूरी चीज जीव के अराउंड ही घूमनी है। आपको अपनी सही पहचान करना है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब उसको ही हम और उसके घेरे को थोड़ा बड़ा करके बोल देते हैं कि आप कौन हो वो भी जानना है, आप कौन नहीं हो ये भी जानना है, आपका हित किस में है ये भी जानना है, और आपका हित किस में नहीं है, अहित किस में ये जानना है। इसका नाम तो सम्यक दर्शन है। अब हम बाहर की पैकिंग देखें, भाई इनको तो तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश सुना तब सम्यक दर्शन हुआ, इनको मुनिराज का उपदेश सुना तो सम्यक दर्शन हुआ, इनने तो इस भाव में सुना ही नहीं, इनको तो पिछले भाव का उपदेश काम में आ रहा है। अरे भाई ठीक है, अलग अलग निमित्त बन रहे हैं, लेकिन जो मूल चीज है वो तो वही की वही है ना। तो मूल चीज को पकड़ना हम यदि सीख जाएंगे तो फिर ये हर जगह चाहिए। हाँ? जीवन में भी हम इसीलिए ठग जाते हैं क्योंकि भाई हम ये नहीं समझते कि हम मूल पे ध्यान दें। हाँ? बाहर की पैकिंग पे, यहाँ वहाँ की चीजों पे हम जब से ध्यान देने लग जाते हैं, तब से मूल ही नहीं रहेगा तो ऊपर की बाकी क्या चीज रहेगी। हाँ, तो ठीक है, तो समझदारी हमको हर क्षेत्र में ही दिखानी है, धार्मिक क्षेत्र में भी लौकिक क्षेत्र में भी। कहा भी जाता है जो कम में सूरा सो धम में सूरा। ठीक है, और जो धम में सूरा सो कम में सूरा नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा ही है बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, वह निसर्ग से हो अर्थात स्वभाव से हो या परोपदेश से हो, इससे उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ तो मात्र यह बताया गया है कि वह सम्यक दर्शन किसी को पूर्व भाव के संस्कार के निमित्त से स्वतः हो जाता है, और किसी को सदगुरु के सत्समागम से सदुपदेश पूर्वक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान देना कि बिना सत उपदेश के तो नहीं होगा, बिना देशना के तो नहीं होगा, लेकिन वो देशना इस भाव में मिली या पिछले भाव की थी, अंतर इतना है। अभी वर्तमान में यदि देशना मिली है तो अधिगमज, और अभी नहीं मिली, पहले सुनी थी, लेकिन सुनी जरूर है, क्योंकि भाई जब तक आपने सही उपदेश सही बात सुनी नहीं समझी नहीं, तब तक उसके उसका भाव वासन कैसे होगा। तो वो सुनना तो सदगुरु के माध्यम से ही पड़ेगा, इस भाव में नहीं या पूर्व भाव में, कभी भी सुनो, लेकिन उनकी ही देशना निमित्त हो सकती है। देखो भाई, जो जीव स्वयं सही मार्ग पर जा रहे हो वही तो दूसरों को सही मार्ग बता सकते हैं। भाई जो स्वयं गलत मार्ग पे जा रहा हो उसका उपदेश कार्यकारी हो सकता है क्या? सदगुरु का उपदेश ही, ज्ञानी गुरु का उपदेश ही कार्यकारी होता है, और हम निमित्त भी उन्हीं को बोलेंगे। हमारे लिए निमित्त, हम यदि सही रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, तो हम किसको निमित्त बोलेंगे कि भाई हमें सही रास्ता किनसे पता चला? जो स्वयं सही रास्ते पर चल रहे हो। यदि कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, खुद तो कुएं में कूद रहा है, खाई में गिर रहा है, ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं यहाँ पे कुआ है खाई है वहां जाके गिर रहा है, तो भाई वो हमको
पार करने का उपाय कैसे बता सकते हैं? हाँ, तो ये बिल्कुल जरूरी है कि सदगुरु का उपदेश ही निमित्त होता है। अब ये बात अलग है कि आपने इस भाव में उनका उपदेश सुना, इस भाव में आपको वो उपदेश की प्राप्ति हुई, या पूर्व भाव का उनका उपदेश निमित्त के रूप में घटित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर से थोड़े से कठिन शब्द आएंगे, लेकिन हमने काफी बार सुन लिए हैं तो आपको अर्थ समझ में आएगा। देखिए, तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन रूप कार्य का स्वभाव का नियामक त्रिकाली उपादान रूप कारण तो स्वयं का आत्मा या उसका श्रद्धा गुण है। ठीक है, एक कार्य है सम्यक दर्शन रूपी कार्य। ठीक है, वो सम्यक दर्शन रूपी कार्य कहाँ होगा? ठीक है, तो इसका नियम कैसे पता चलेगा कि उपादान जो त्रिकाली उपादान कारण है उसमें वो कार्य होगा। ठीक है, जो स्वभाव है, स्वभाव का नियामक कौन है कि भाई त्रिकाली उपादान कारण। भाई घड़ा बनेगा तो किसका बनेगा, ये कैसे पता चलेगा कि भाई जो उस घड़े रूप परिणमित होता है ऐसी मिट्टी, वो उसके स्वभाव का नियामक है। ऐसे सम्यक दर्शन रूपी कार्य का स्वभाव का नियामक कौन है, त्रिकाली उपादान कारण कौन है? स्वयं का आत्मा है या श्रद्धा गुण है, क्योंकि श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, तो वो उसके श्रद्धा गुण हो जाएगा, त्रिकाली उपादान कारण हो जाएगा, वो स्वभाव का नियामक है। फिर दूसरा शब्द है विधि, अर्थात प्रक्रिया का नियामक क्षणिक उपादान नंबर 1 अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के व्यय रूप अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है हमको पूरा कारण कार्य वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हमने थोड़ा पढ़ भी लिया है, लेकिन वो पूरा एक पूरा टॉपिक है जिसको 2 क्लास लगती हैं। अब आप बताओ मैं क्या करूं? हाँ, वो जो कारण कार्य की मीमांसा है ना, उसमें 2-3 क्लास लग जाती है, लेकिन हम बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे समझ रहे थे। हमने पिछले टाइम भी देखा था कि विधि का नियामक, कि भाई जब भी विधि होगी, मतलब कोई कार्य होगा तो कार्य के पहले भी तो कुछ होता है। रोटी बनती है तो सीधे आटे से बन जाती है? आटे को आपको पूरी लोई बनानी पड़ती है, फिर बेलनी पड़ती है, फिर सेकनी पड़ती है, तब जाके वो रोटी, सूखी रोटी हमारे हाथ में आती है। हाँ, या डायरेक्ट आटे से रोटी बन जाएगी? भाई रोटी बनी है तो उसकी विधि होगी ना। तो जब उसके जस्ट पहले कैसी थी, थोड़ी गीली रोटी जो तवे पे रखी हुई थी, जो सिक रही थी, उसके बाद ही वो फूली हुई रोटी बनेगी। तो वो जो विधि हो रही है, भाई अभी रोटी बन गई है, ये पता कैसे चलेगा कि भाई अभी वो गीली रोटी आपने बेल ली, तवे पे सेक ली, उसके बाद ही तो वो रोटी मिलेगी। तो वो विधि का नियामक कौन होता है? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। जो इसके पहले वाली जो पर्याय थी उसका व्यय होना, वो ये बताता है कि अब कौन सी पर्याय होने वाली है। भाई किस में होने वाली ये तो पता चल गया, लेकिन कब होगी तो ये बताएंगे कि अभी क्या चल रहा है, अभी बताओ क्या चल रहा है। अभी जो चल रहा है उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि आगे क्या होना है। तो वो जो वर्तमान की अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय होगी, उसके व्यय के बाद ही अगली पर्याय आएगी। ठीक है, और उसका नाम है अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ। सम्यक दर्शन के केस में वो कौन सी होगी कि भी अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ जो होगा उससे हमको सम्यक दर्शन का पता चलेगा। और काल का नियामक कौन है? तो काल का नियामक क्षणिक उपादान नंबर 2 अर्थात तत्समय की योग्यता है। तो 3 चीजें पता चल गई। पहला त्रिकाली उपादान, वो क्या है? त्रिकाली उपादान क्या है? स्वभाव का नियामक। ठीक है, इसके बाद क्या था? क्षणिक उपादान नंबर 1, जिसको बोलते हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। ठीक है, वो क्या है? वो है अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ सम्यक दर्शन के केस में। और तीसरा क्या है? तत्समय की योग्यता। वो बिल्कुल काल का नियामक है, किस समय होगा। विधि का नियामक हो गया, काल का नियामक हो गया, और स्वभाव का नियामक हो गए। ऐसे 3 तरह के उपादान कारण हो गए। स्वभाव का नियामक त्रिकाली उपादान कारण, जो सम्यक दर्शन के केस में कौन है? आत्मा या श्रद्धा गुण। फिर है विधि का नियामक। ठीक है, वो हो गया क्षणिक उपादान कारण 1, जो कि है अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ। और तीसरा है तत्समय की योग्यता रूप काल का नियामक, कि भाई किस समय होगा, तो तत्समय की योग्यता, जिस समय उसकी योग्यता है उस समय होगा। ठीक है, जिस समय आत्मानुभव होगा उस समय सम्यक दर्शन की प्रगटता होगी। इस तरह से ये 3 तरह के उपादान कारण हुए। ठीक है, भैया जी अब देखो, नियामक का क्या अर्थ होता है? नियामक मतलब नियम, मतलब इस समय तो हो गई होगा, मतलब ये नियम को बताने वाला है। ठीक है, नियामक मतलब स्वभाव का नियम बताने वाला कौन है? ऐसी विधि का नियम बताने वाला कौन है?
ऐसे ही काल का नियम बताने वाला कौन है, भी किस समय होगा, किस विधि से होगा, किस स्वभाव से होगा, वो। ठीक है, पुद्गल अच्छा में नहीं जी। होगा, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव का, पुद्गल सम्यक दर्शन के स्वभाव का नियामक नहीं है, तो पुद्गल में नहीं होगा। तो जैसे आप कह रहे थे कि थोड़ा-सा बेसिक बताने से उससे क्या है कि अगर एक आध क्लास में बेसिक भी पता चल जाएगा तो थोड़ा उसका जो है वो आइडिया लग जाएगा, आगे के लिए भी थोड़ा देखो क्लियर हो आपको, जाएँगे पॉइंट। जी जी, देखो ये बेसिक ही चल रहा है। ये जो अभी हमने जितना पढ़ा ना, ये 3 चीजें पढ़ ली है कि ये जितना विषय चल रहा है, ये उसका बेसिक चल रहा है। देखो ऐसा क्या होता है, जब क्लास चलती है तो थोड़े थोड़े विषय बीच बीच में आते रहते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, लेकिन इसके द्वारा हमारी जिज्ञासा बनी रहती है कि आगे चल के हम निरंतर, हमारा स्वाध्याय निरंतर चलता रहेगा, तो ये जो जिज्ञासा हमारी बन रही है ये भी धीरे धीरे होती रहेगी। क्योंकि यदि हम ये जो विषय चल रहे हैं इनको थोड़ा थोड़ा तो हम कवर करते हैं, पूरा कवर करेंगे तो मूल तत्वार्थ सूत्र वो रह जाएगा, तो वो पूरा क्लास भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बेसिक बता दिया है कि जो भी कार्य होता है उसके कारण होते हैं। कोई भी कार्य दुनिया में, कोई भी नवीन कार्य आप उठा के देख लो, तो कार्य हो रहा है तो आपको उसका कारण देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उस कारण को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। जो स्वयं जिसमें काम हो रहा है वो तो हो जाएगा उपादान कारण, और जिसमें काम तो नहीं होता लेकिन वो निमित्त कहलाता है, मतलब उसको कार्य के होने में, उसके अनुकूल होने में उसे उपचार से कारण कहा जाता है, अनुकूल कहा जाता है। ठीक है, वो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता, कार्य रूप तो उपादान ही परिणमित होता है, लेकिन इस निमित्त को कार्य के होने में अनुकूल होने का आरोप इसमें मिलता है। ठीक है, जैसे सुबह होती है, उजेला होता है, ठीक है, सूरज उगता है और फूल जो होते हैं वो खिल जाते हैं, रात में शाम को आप मुरझा इन्हें जाते हैं। आप इन्हें ऐसे बताइए जैसे उपादान अपनी आत्मा है। हाँ, मैं एग्जांपल दे ही रहा हूँ, मैं एग्जांपल हाँ ही दे रहा था। हाँ हाँ आत्मा हाँ पे भी आऊंगा, पहले लौकिक हाँ। उदाहरण दे देते हैं जिससे वो थोड़े समझ में आ जाते हैं, फिर आत्मा पे भी वो घटाएंगे। ठीक है, एक लौकिक उदाहरण दे रहा था मैं निमित्त को समझाने के लिए, कि जैसे सुबह सूरज उगता है तो सारे फूल खिल जाते हैं। ठीक है, और शाम को जब सूरज डूबता है तो सारे फूल मुरझा जाते हैं। ठीक है, वो फूलों का खिलना और मुरझाना सूरज की रोशनी पे डिपेंड करता है। तो आप ये बताओ कि सूरज ने उनसे बोला था क्या, या सूरज ने उन फूलों को जब सूरज चला गया तो सूरज ने कुछ किया था क्या जिससे वो फूल मुरझा गए, या फूल खिल गए तो सूरज ने कुछ किया था? नहीं, वो तो ऐसा नियम अपने आप बन जाता है कि जब सुबह होती है, सूरज आता है तो फूल अपने आप खिल जाते हैं। तो सूर्य ने कुछ किया नहीं, बस वो तो उस पर आरोप आ जाता है, अनुकूल होने का आरोप आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे अभी आत्मा के बारे में बात चल रही है, सम्यक दर्शन के बारे में बात चल रही है, तो हम सम्यक दर्शन रूपी कार्य पे ही घटाते हैं कि जब सम्यक दर्शन रूपी कार्य हुआ तो किसमें हुआ सम्यक दर्शन, तो भाई आत्मा में सम्यक दर्शन हुआ। ठीक है, जीव को सम्यक दर्शन हुआ, तो जीव को जब सम्यक दर्शन हुआ तो सारा का सारा काम तो जीव में हुआ, जीव नहीं किया, किसी और चीज में थोड़ी ना काम हुआ, सम्यक दर्शन हुआ ही जीव में, उसके श्रद्धा गुण का परिणाम हुआ। ठीक है, उसका स्वभाव था, पुद्गल में तो सम्यक दर्शन होता नहीं। लेकिन जब सम्यक दर्शन होता है, जब भी सम्यक दर्शन होता है तो हमारा एक मोहिनी कर्म है, कर्मों में एक मोहिनी कर्म है, उसका उपसम क्षय क्षयोपम, दर्शन मोहिनी का उपसम क्षय क्षयोपम होता ही है। जब भी सम्यक दर्शन होगा उस कर्म का उपसम क्षय क्षयोपम होता है, मतलब उसकी एक अवस्था होती है, वो बदलती है। ठीक है, अब वो जब भी सम्यक दर्शन होगा तब वो अवस्था बदलेगी, तो हमने एक निमित्त रूप में उसके साथ संबंध घटा दिया कि दर्शन मोहिनी के उपसम क्षय क्षयोपम से सम्यक दर्शन होता है। दूसरा, जब भी सम्यक दर्शन होगा तो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांश से होगा, उनके बताए हुए उपदेश से होगा। तो फिर सम्यक दर्शन का कारण हमने क्या कहा कि देव शास्त्र गुरु का जो उपदेश है वो हमारे सम्यक दर्शन का कारण है। अरे लेकिन सम्यक दर्शन तो जीव को हुआ है, तो जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो फिर आप उनको कारण क्यों बोल रहे हो? हाँ भाई, उनको कारण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब जब भी सम्यक दर्शन होता है, जिस जिसको भी सम्यक दर्शन होता है उसको सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होती होती है, उनके बताए हुए मार्ग को वो जिस समझता है तब जाकर के उसको सम्यक दर्शन होता है। तो इसीलिए हमने देव शास्त्र गुरु को भी निमित्त कहा। देव के, अब देखो उपदेश तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, उपदेश तो बहुत सारे जीव सुनते हैं, समूह क्षण में असंख्यात जीव एक साथ उपदेश सुनते हैं, लेकिन सबको ही सम्यक दर्शन हो जाता हो ये नियम नहीं है। सम्यक दर्शन समूह क्षण में तीर्थंकर परमात्मा का भी उपदेश दिव्य ध्वनि असंख्यात जीव सुनते हैं, लेकिन सभी को सम्यक दर्शन नहीं होता।
अब जिसकी योग्यता होती है उसको सम्यक दर्शन होता है। तो जब सम्यक दर्शन होता है तो हम निमित्त किसे बोलते हैं? तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि। तो लेकिन तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उस सम्यक दर्शन में अनुकूल होने का आरोप उस दिव्य ध्वनि को ही आएगा। फिर आप उसे कारण क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप उसे निमित्त निमित्त बोल करके कम क्यों करना चाह रहे? अरे भाई, हम कम नहीं करना चाह रहे, हम तो स्वरूप बताना चाह रहे हैं कि यदि दिव्य ध्वनि से सम्यक दर्शन होता तो जितने भी जीव हैं सबको उस दिव्य ध्वनि से सम्यक दर्शन होना चाहिए। यदि टीचर के पढ़ाने से समझ में आता है तो टीचर के पढ़ाने पर सबको बराबर समझ में आना चाहिए। हाँ, लेकिन टीचर के पढ़ाने से समझ में नहीं आता। हाँ, टीचर पढ़ाते हैं तब समझ में आता, ये वाली बात है, लेकिन उनके पढ़ाने से समझ में नहीं आता। हाँ? जब भी तो समझ में आएगा तो हाँ हाँ जी। इसका मतलब यही है ना, उसके उपादान में ऐसी योग्यता थी कि उसको हो गया सम्यक दर्शन। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। जब तक उपादान में वैसी योग्यता, तत्समय की योग्यता नहीं होगी, तब तक हम्म। सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन नहीं ये होगा। बात भी पक्की है कि जब सम्यक दर्शन होगा तो उस जीव को उपदेश रूपी निमित्त भी हो गई होगा। होगा। उसको गुरुओं के द्वारा जो उपदेश की प्राप्ति हुई वो उसका भाव वासन होगा, और उनके प्रति बहुत बहुमान भाव होगा। सच्चे देव साई गुरु के प्रति बहुत बहुत बहुमान भाव होगा। भाई, जिन्होंने हमको ऐसा मार्ग बता दिया है जिससे हम अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे, उनके प्रति बहुमान कैसे नहीं होगा? हाँ? जिन्होंने स्वयं उस मार्ग पर चलकर लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है, उनके प्रति बहुमान कैसे नहीं होगा? भाई, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग के नेता हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम। हाँ, हमारे मोक्ष मार्ग पर हमको चलना है, तो जो हमारे नेता होंगे, मोक्ष मार्ग के जो हमारे नेता हैं, ऐसे अरिहंत परमात्मा के प्रति, तीर्थंकर परमात्मा के प्रति बहुमान तो सहज आएगा, उमड़ेगा, उत्साह आएगा, उनके प्रति भक्ति पूजा आदि का अंदर से उत्साह आएगा। तो वो सब रहेगा। लेकिन अभी हम कारण कार्य मीमांसा कर रहे हैं। हम हमारे उनके प्रति भक्ति का भाव भी रहेगा, सब रहेगा, लेकिन क्या हम उनको ऐसा बोल सकते हैं कि इन ये ही हमको सम्यक दर्शन दे सकते हैं? हाँ? इनके कारण ही सम्यक दर्शन होगा, और फिर हम अपना कार्य करना छोड़ दें? हाँ? भाई, हम अपने कार्य में आलस दिखाएं, प्रमाद करें, स्वयं अंतर्मुखी पुरुषार्थ नहीं करें, स्वयं तत्व निर्णय नहीं करें, और फिर बस इस भावना से भगवान के दर्शन करने जाएं कि भगवान आप ही सम्यक दर्शन देंगे, आप ही हमारा सम्यक दर्शन करिए। हाँ? तो भाई, ऐसे प्रार्थना नहीं होती। सही प्रार्थना का स्वरूप ऐसा है कि हे भगवान, आपने जो मार्ग दिखाया वो सर्वोत्तम है, हम उस मार्ग पर चलें, ऐसी शक्ति हमारे अंदर जागृत हो। बस ऐसी भावना रहती है। ऐसी भावना नहीं होती कि भगवान कुछ करेंगे, भावना बस ऐसी रहती है कि हमारा स्वयं का वो बल जागृत हो और हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलें, आगे बढ़े, बस। अब वो आदर्श के रूप में हमारे सामने है। जब आदर्श सामने होता है तो अपनी गति स्वयं में तेज हो जाती है चलने की। हाँ? तो वही है, उस प्रकार से वो पूरे कार्यकारी है। ठीक है, तो ये उपादान संबंधी पैराग्राफ हमने पढ़ा था, जिसमें बताया कि स्वभाव का नियामक आत्मा है, विधि का नियामक क्षणिक उपादान नंबर 1 है, और काल का नियामक तत्समय की योग्यता जो क्षणिक उपादान नंबर 2 ये कहलाता है, वो है। ठीक है, अब देखो इसको कंक्लूड करते हुए मतलब उपादान की बात को कंक्लूड करते हुए साथ में निमित्त की बात को भी यहाँ ले रहे हैं। देखिए, जब उक्त उपादानों के बल पर प्रत्यक्ष जैन का माइक बंद कर दीजिए, प्रत्यक्ष जैन का माइक बंद कर दीजिए, प्रत्यक्ष जैन का माइक बंद कर दीजिए। हाँ, ठीक है अभी। हाँ, जब उक्त उपादानों के बल पर अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक दर्शन रूप कार्य उत्पन्न हो रहा होता है, तब निमित्त के रूप में तत्संबंधी कर्म का उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय रूप अंतरंग निमित्त होता ही है। देखो, बता दिया कि जब जब भी ये उपादान का काम होगा ना, जब जब उपादान में काम होता है, तो जब उपादान में काम हो रहा है तो निमित्त में भी अपने आप वहां पे भी उसका काम चलता है, निमित्त में भी जो चेंज होना होता है वो होता है। अब सम्यक दर्शन के केस में निमित्त में क्या होना है? तो दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम, क्षय, क्षय उपशम, दर्शन मुनि का और अनंत अनुबंध का उपशम, क्षय, क्षय उपशम, ये भी स्वयं में होता है। उसी को हम अंतरंग निमित्त कारण कहते हैं। ठीक है, ये अंतरंग निमित्त कारण की बात आ गई। अब बाह्य निमित्त की बात भी करते हैं। बाह्य निमित्त के रूप में यदि पूर्व काल में प्राप्त उपदेश का संस्कार
निमित्त हो तो उसे निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं, और वर्तमान में प्राप्त परोपदेश निमित्त हो तो उसे अधिगम सम्यक दर्शन कहते हैं। इस प्रकार निसर्गज और अधिगम सम्यक दर्शन में मात्र बहिरंग निमित्त का ही अंतर है, तीनों उपादान कारण और अंतरंग निमित्त तो समान ही है। ठीक है, निसर्गज और अधिगम सम्यक दर्शन में डिफरेंस किस चीज का है कि बहिरंग निमित्त का। क्या अंतर है कि एक में पूर्व काल में प्राप्त परोपदेश निमित्त होता है, ठीक है, पूर्व काल में प्राप्त परोपदेश, उसके संस्कार अभी तक शेष रह जाते हैं और उन संस्कार के बल से वो आज अपना भाव भाषण कर लेते हैं। और अधिगमज में कि वर्तमान में जो परोपदेश होता है वो निमित्त होता है। इसमें आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं करना कि भाई कितने साल पहले पिछले भाव में हमने उपदेश सुना होगा और पिछले भाव का उपदेश अभी हमको काम में आ सकता है क्या? हाँ भैया आ सकता है। बहुत बार होता है हमारे जीवन में कि 10-10, 15-15 साल पुरानी, और हमारे बड़े जो हैं मतलब हमारे, उनके जीवन में तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि 30-30, 40-40 साल पुरानी कोई बात अभी काम में आ जाती है। हाँ? होता है ना भाई, शादी ब्याह का जब टाइम आता है, ठीक है, तो सब लोगों को अपनी अपनी शादियां याद आ जाती हैं, ठीक है, बच्चों की शादियों में भी अपनी शादियां याद आ जाती हैं, और तब कुछ ना कुछ हेल्प कर देता होगा। हाँ, तो भाई वो तो 30 साल पुरानी बात होगी, अभी तक हेल्प करी, अभी भी निमित्त बनेगी। हाँ भाई, हो सकता है यदि उसके संस्कार रह जाए, वो कोई शिक्षा तब मिली हो और वो शिक्षा अभी तक याद रह गई हो, लेकिन जीवन भर में उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, लेकिन वो अभी, और हमको ध्यान भी ना हो, लेकिन अभी ऐसा प्रसंग बना और हमको वो चीज याद आ जाए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। भाई हमारा ज्ञान है, ज्ञान का चमत्कार मानना चाहिए हमको। बाहर के लौकिक के चमत्कार लगते हैं, ज्ञान का चमत्कार लगना चाहिए। कैसे ज्ञान काम करता है, कैसे ज्ञान को इतनी सारी चीजें याद रहती हैं। भाई ये है सबसे चमत्कारिक वस्तु, हमारा ज्ञान। हमारी आत्मा में जो ज्ञान है, उससे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं मिलेगा। चलिए, इस तरह से ये तीसरा सूत्र हुआ था, तन्नी सर्गाद अधिगमाद वा, अर्थात वह सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, निसर्गज और अधिगमज। इसके तो बाद कल, तो हाँ जी, भैया जी, जैसे उस समय उन्हें अपनी शादी के समय ध्यान नहीं आया, फिर 30 साल बाद ध्यान आया, तो नहीं शादी के उसकी समय ध्यान नहीं आया ये नहीं बोलो, शादी के समय देखा था तब समझ में हाँ, आई थी, लेकिन उस समय वो चीज यूज में नहीं आई, इस्तेमाल हाँ, में नहीं आई। तो उस समय उसकी इतनी योग्यता नहीं थी जो 30 साल बाद उसकी तत्समय की योग्यता हो गई है। हाँ जी बिल्कुल होता है हाँ, ऐसा, हाँ, हो जाता है। बहुत सारी शिक्षाएं जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, सीखते हैं, बहुत सारे पाठ हम पढ़ते हैं। अब देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, फिलो, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन सारी की सारी पढ़ाई हमारे तब काम में आ जाए जरूरी थोड़ी ना है। बच्चों को इतनी सारी चीजें सिखाई जाती हैं, तो ये सोच के नहीं सिखाई जाती कि अभी ये अब सीख रहा है घर जाके फॉलो करेगा, नहीं, पूरे जीवन भर के लिए उसको तैयार किया जाता है। तो जीवन भर में कभी भी वो बातें काम में आ सकती है, आ जाती है काम में। जिस समय पढ़ाई उस समय काम में नहीं आई और बाद में काम में आ रही, ऐसी उपदेश जिस समय सुना उस समय काम में नहीं आया, हो सकता है उस समय भी काम में आ जाए। जैसे माता पिता कभी कभी हमको उसी समय की शिक्षा दे देते हैं जिससे हम काम सुधार लेते हैं, और कभी कभी ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं जो उस समय तो नहीं, लेकिन हाँ जीवन में बहुत काम आती हैं, बाद में आएंगी। हाँ, तो वैसा होता है। तो वही और निसर्ग का अधिगम है कि अगले जिस भव में समय आएगी तो अगले भव में आएगी तो वो निसर्गज हो गया। अगले भाव में आए, हाँ अगले भाव में आए तो निसर्गज हो सकती है। हो हाँ, सकता है उसी भाव में भी इतना टाइम का गैप हो जाए तो भी हम निसर्गज बोलेंगे कि अभी सामने तो कोई उपदेश नहीं मिल रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, लेकिन ये अभी प्रश्न मैं चाची से ही पूछ लूंगा। मतलब मुझे आपने क्वेश्चन पूछा तो एकदम ख्याल में आया कि हुँ, ये जो निसर्ग सम्य दर्शन होता है क्या तभी मानेंगे जब अगले भाव में ख्याल में आएगी? यदि उसी भाव में बहुत बाद में ख्याल में आए, मानो आज उपदेश सुना गुरु के माध्यम से और सम्य दर्शन की प्राप्ति 40 साल बाद हो रही, 50 साल बाद हो रही, और पहले तो जीवन 1-1 करोड़ करोड़ वर्ष के होते हैं। मतलब पहले के जीवन जो आदिनाथ भगवान की आयु हम देखते हैं, हाँ, ठीक है, 1 कोटि पूर्व की, 84 लाख पूर्व की, ठीक है, तब तो इतने इतने बड़ी बड़ी आयु है, मतलब करोड़ों वर्षों की आयु है। तो उस समय यदि किसी जीव ने एक बार उपदेश सुना और मानो उसको 1 करोड़ वर्ष बाद सम्यक दर्शन हो रहा, तो हम क्या बोलेंगे उसे, निसर्गज बोलेंगे, अधिगमज बोलेंगे? अभी प्रश्न मैं हम चाची पे छोड़ते मैंने हैं। मैंने ऐसा पढ़ा था जैसे कि वर्तमान में उपदेश के द्वारा जो उसको सम्य दर्शन हुआ ना, तो वो तो हाँ अधिगमज हो गया।
लेकिन हाँ पूर्व भव का जो उपदेश या निमित्त ये मिला हुआ ये हो तो वो। पक्की बात है, ये तो हाँ आपकी बिल्कुल सही बात है। पूर्व भाव हाँ का तो नियम से निसर्गज है, पूर्व हाँ। भाव तो का तो नियम से मान लो निसर्गज है। 1 करोड़ की वर्ष की आयु है, तो अभी वो वर्तमान का ही माना जाएगा, क्योंकि वर्तमान अच्छा में ही तो उनका जन्म हुआ है, तो वर्तमान का ही माना जाएगा वो। ठीक है ठीक है। और हाँ भी चाची से भी कंफर्म कर लेंगे, आपकी हाँ बात में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो बस हाँ कंफर्म करने के लिए चाची से एक बार पूछने की सोच रहा था। हाँ हाँ। ठीक है ये भी सही है। चलो, अब हम आगे, हमारा जो चौथा सूत्र कल प्रारंभ हुआ था, 7 तत्वार्थ। देखो इससे कितना तैयार बैठा है ना। देखो इससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको भी ऐसा तैयार शिष्य रहना है। भैया जी, मतलब हाँ जी भैया जी जैसे ये उपशम सम्यक दर्शन होता है, इसका नियम होता है कि होने के बाद छूटता ही है। तो हाँ उसमें ये भी कहा जाता है कि संख्यात वर्षों वाली जो आयु वाले जीव होते हैं उनको ये दोबारा नहीं होता। तो मतलब हाँ जैसे अगर किसी को मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उपशम सम्यक दर्शन की, तो दोबारा उसकी हाँ। पात्रता कब बनेगी फिर? देखो एक भाव में भी 2 बार उत्सम सम्यक दर्शन हो सकता है, यदि उस जीव की आयु बहुत बड़ी हो। मतलब असंख्यात वर्षों की आयु भी होती है ना, जैसे जिस सागरों की आयु होती है, उन सागरों की आयु को असंख्यात वर्ष या अनंत वर्ष भी बोल देते हैं, अनंत काल भी बोला जाता है। एक सागर का काल अनंत है। क्यों अनंत है? क्योंकि वो मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं बनता है। ठीक है, मति ज्ञान, सुज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रय ज्ञान का भी विषय नहीं बनता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय बन जाए वो संख्यात, जो अवधि मनोप्रय का विषय बन जाए वो असंख्यात, और जो सिर्फ केवल ज्ञान का विषय बनता है वो अनंत है। तो एक सागर, हालांकि वो एक सागर की लिमिट है कि भाई यहाँ चालू हुआ यहाँ खत्म होगा। जैसे नरक की मैक्सिमम आयु कितनी है? 33 सागर। तो 33 सागर की लिमिट है ना भाई, 33 सागर से ज्यादा तो नहीं होगी। 33 सागर एक टाइम गैप हो गया, लेकिन उसे आप जान सकते हो क्या? हम जान सकते हैं 33 सागर कितना लंबा है, तो हम मति शुद्ध ज्ञान से नहीं जान सकते। तो वो हम मति शुद्ध ज्ञान से नहीं जान सकते, अवधि मनोव्यय ज्ञान से भी नहीं जान सकते। वो सिर्फ केवल ज्ञान का विषय है कि वो काल कितना बड़ा है। ठीक है, इसीलिए उसको अनंत काल बोला है। ठीक है, तो ऐसे असंख्यात वर्ष भी हो जाएंगे, संख्यात वर्ष भी हो जाएंगे। तो जो नियम बताया है उपसम सम्यक दर्शन का, वो ये बताया कि एक बार उपसम हो जाएगा, उसके बाद प्रकृतियां टूट जाती हैं, फिर दोबारा जुड़ने में उनको असंख्यात वर्ष लगते हैं। ठीक है, असंख्यात वर्ष। तो यदि किसी जीव की आयु असंख्यात वर्षों से असंख्यात वर्षों की है या फिर सागरों की है, उस जीव को एक भाव में 2 बार भी उपसम सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन वो उतना गैप होना पड़ेगा। ठीक है, एक भाव में हो सकता है, लेकिन उतना गैप चाहिए। तो फिर भैया जी ये वाला नियम तो फिर देव देव और नारकियों पे घटित होगा ना, क्योंकि असंख्यात वर्षों की आयु तो उन्हीं की होती है। मनुष्य की तो 100 वर्ष, 120 वर्ष ये रहेगी। नहीं, मनुष्यों की अभी कम होती है। थोड़ा मुझे और कंफर्म करना पड़ेगा इसको, कितना वो हम्म। नियम है, पर लेकिन ये है पर ये विषय केवली गम है। केवली गम है, लेकिन सिद्धांत तो हम समझ सकते हैं भाई। हाँ बहुत हाँ हाँ, सिद्धांत के रूप में विषय है बस। हाँ। ठीक है भैया जी। चलिए वो भी मैं थोड़ा सा देख लूंगा, जैसा होगा आपको बता जी दूंगा। जी भैया। ठीक है, चलिए हमारा विषय चल रहा था 7 तत्वार्थ का। हमने अभी बात ये चालू की थी कि तैयार शिष्य बैठा है। कैसे तैयार बैठा है? कि आचार्य देव ने बोला कि तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो वो प्रश्न करने लगा, हे भगवान आपने ये तो बता दिया तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन होता है, लेकिन वो तत्व कौन से हैं जिनका श्रद्धान करना है? जिन तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, वो तत्व कौन कौन से हैं? तो वो बताने के लिए ये वाला सूत्र आया था कि जीवा जीवाश्व बंध संवर निर्जा मोक्षा तत्व। जीव अजीव आश्व बंध संवर निर्जा और मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। फिर जब टीका पढ़ रहे थे तो टीका में ये वाली बात भी आ गई थी कि आश्व बंध के भी 2 भेद हो जाते हैं, पुण्य और पाप। ठीक है, तो यदि उनको जोड़ दो तो 9 हो जाते हैं, 9 तत्व आ जाते हैं, जो कि समय सार में 9 तत्व की बात आपको मिलेगी। और बाकी यहाँ पे 7 तत्व है, तो वहां पे आश्रव बंध में ही पुण्य पाप शामिल हो जाते हैं। वो वाली बात समझना। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कल ये भी पढ़ लिया था कि ये कौन कौन से तत्व, जीव और अजीव तत्व को हमने देख लिया था कि जीव तत्व किसे कहते हैं और अजीव तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, कल ताऊ जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम किताब में जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जा मोक्ष तत्व देख लेते हैं। हाँ? हम पढ़ने में समझ जाते हैं कि जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, आश्रव बंध संवर निर्जा मोक्ष,
इनका स्वरूप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसका भाव भाषण नहीं होता। भाई जीव क्या है वो हम यहाँ से तो पढ़ लेते हैं कि भी दर्शन स्वभावी, ज्ञान दर्शन स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जीव तत्व अथवा जीव तत्वार्थ कहते हैं। हाँ? ताऊ जी ने तो ऐसे ही बोल दिया था कि हम सबको याद है ज्ञानानंद, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये सबको याद हो जाती है। लेकिन मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ ये याद होने से काम नहीं चलेगा। ऐसा भाव भाषण होना चाहिए कि मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, ये ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, ये बाहर जितना भी पुद्गल द्रव्य का परिणमन चलता है इससे मैं अपना स्वभाव नहीं मानू। ये जो शरीर में जो भी होता है, जैसा भी होता है, मैं काला हूँ या मैं गोरा हूँ या मैं ऊंचा हूँ, लंबा हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, ये सारी जो भी शरीर की जो भी क्रियाएं हैं, शरीर की जो अवस्था है, उसमें अपनापन मानते हैं और कहते रहे कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो भाई उससे काम नहीं चलेगा। ये तो अंदर में भाव वासन होना ही पड़ेगा कि मैं अंदर से लगना चाहिए जो ज्ञान दर्शन स्वभावी, जो जानने देखने का काम करता है वही मैं हूँ। हाँ? जानने देखने का काम चल रहा है, निरंतर चल रहा है, लेकिन क्या वही वो मैं हूँ ऐसा नहीं मानते हैं। हाँ? तो वही है कि भाई तत्वार्थों का सामान्य स्वरूप तो बता रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमको वैसा श्रद्धान करना पड़ेगा कि यही मैं हूँ। देखिए हम एक बार दोबारा से जल्दी से पढ़ लेते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 25 पे, साइड वाली साइड, मतलब दूसरी साइड आ जाइए। हाँ हाँ, इस साइड ही देखिए। देखो इन तत्वार्थों का सामान्य स्वरूप इस प्रकार है, नहीं अगली साइड, दूसरी साइड, वहां से हम पढ़ते हैं, बीचों बीच में है, अगले पेज पर बीचों बीच में हाँ यहाँ पर ही, इन तत्वार्थों का सामान्य स्वरूप इस प्रकार है। देखिए पेज नंबर 25 पर है, इन तत्वार्थों का सामान्य स्वरूप इस प्रकार है। जीव तत्व का स्वरूप बताते हैं। ज्ञान दर्शन स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जीव तत्व अथवा जीव तत्वार्थ कहते हैं। और अजीव तत्व क्या हो जाएगा उससे भिन्न, ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित तथा आत्मा से जो भिन्न है, ऐसे समस्त पुद्गल आदि पदार्थ अजीव तत्व या अजीव तत्वार्थ है। ठीक है, ये दो तत्व की बात यहाँ पे की, तो एक हो गया जीव तत्व, एक हो गया अजीव तत्व। जो जीव तत्व नहीं है वही अजीव तत्व है। तो जीव तत्व क्या था कि जो दर्शन ज्ञान स्वभावी है, जो ज्ञान आनंद स्वभावी है, दर्शन ज्ञान आनंद सुख वीर, ये जितने आत्मा के अनंत गुण है, इन सबका जो समुदाय है वो है जीव, वो हूं मैं। ठीक है, वो है जीव तत्व। और इससे जो भिन्न है, ज्ञान दर्शन से जो रहित है, अब ज्ञान दर्शन से रहित में क्या क्या लेना, तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी अजीव तत्व में जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कि एक और परिभाषा जब अध्यात्म में करते हैं तो इस परिभाषा को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। क्या करते हैं कि मेरा ज्ञान दर्शन जिसमें पाया जाए वो है जीव तत्व, और मेरा ज्ञान दर्शन जिसमें नहीं पाया जाए वो है अजीव तत्व। तो अब क्या फर्क पड़ गया, तो फर्क ये पड़ गया कि जब आप ये बोलते हो कि मेरा ज्ञान दर्शन जिसमें नहीं पाया जाए, तो फिर जो बाकी जीव भी है ना, मेरे अलावा बाकी जीव है, वो भी मेरे लिए अजीव तत्व है। आपको अंतर समझ में आ रहा है? देखो मैं हूँ जीव तत्व क्योंकि मेरा ज्ञान दर्शन मेरे में ही पाया जाता है, मेरा ज्ञान दर्शन आप में नहीं पाया जाता, मेरा ज्ञान दर्शन मेरे में पाया जाता है, तो मेरे लिए जीव तत्व मैं ही हूँ। हाँ? आप जीव द्रव्य तो हैं, लेकिन मेरे लिए जीव तत्व नहीं है। देखो मैं आप ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जीव द्रव्य भी नहीं हो, आप जीव द्रव्य तो हो, लेकिन मेरे लिए जीव तत्व हो क्या, नहीं, जीव तत्व विश्व में एक ही है, कौन, मैं, बस। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो है जीव तत्व, वो हूं मैं, बस। मेरा ज्ञान दर्शन जिसमें पाया जाए वो है जीव तत्व, उसमें ही ये श्रद्धान हो सकता है कि ये मैं हूँ। ठीक है, क्यों भाई, आप में भी तो ज्ञान दर्शन पाया जाता है, तो यदि आपको भी जीव तत्व बोल दिया, ठीक है, मेरे लिए यदि आपको भी जीव तत्व बोल दिया, तो फिर मुझे आप में भी ये मैं हूँ ऐसा श्रद्धान करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि जीव तत्व में ऐसा श्रद्धान किया जाता है कि ये मैं हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अध्यात्म में इस तरह का भी क्लासिफिकेशन मिलेगा, लेकिन मोटा मोटी कभी ये भी कथन मिल जाएगा कि भाई समस्त जीव द्रव्यों को जीव तत्व कहा, वो भी हो जाएगा। लेकिन अध्यात्म में यदि जाएंगे तो अध्यात्म में ऐसा भी कथन मिलेगा कि जीव तत्व तो एकमात्र मैं ही हूँ, बाकी जीव द्रव्य तो है लेकिन मेरे लिए वो जीव तत्व नहीं है, उनके लिए वो जीव तत्व है, मेरे लिए जीव तत्व नहीं है। नहीं है। ठीक है, कल यही तो कल ये कल यही अच्छा, समझाया था उनने। हाँ चलिए, अच्छा है, रिवीजन हो गया हमारा। अब ये हाँ बात हमको भी समझ में आए, बिल्कुल भाव भाषण हो, इसका प्रयास हमको करना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इन शरीर आदि सभी पदार्थों से भिन्न चेतन तत्व आत्मा ही जीव है। वह आत्मा रूप जीव मैं ही हूँ। मुझसे भिन्न सभी पुद्गल आदि पदार्थ अजीव हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक तो हो गया जीव तत्व, और इससे भिन्न जितने भी हैं वो सब हो जाएंगे अजीव। ठीक है, इस प्रकार सामान्य से तो जीव और अजीव ये दो द्रव्य पदार्थ ही तत्वार्थ हैं। ये जो द्रव्य पदार्थ है यही तत्वार्थ है, जीव और अजीव। ठीक है, लेकिन अभी तो हमने 7 पदार्थ पढ़े, 7 तत्व पढ़े, जीव अजीव आश्रव वन समर निजम। तो आप तो बोल रहे 2 ही हुए, जीव और अजीव। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव है, जिसमें नहीं पाया जाए वो अजीव है। तो बाकी कहाँ गए? तो बोल रहे देखो बता रहे, इस प्रकार सामान्य से तो जीव अजीव ये दो द्रव्य पदार्थ ही तत्वार्थ हैं, लेकिन आश्रवादिक तो इन जीव अजीव तत्वार्थों के सम्मिलित विशेष हैं। सम्मिलित मतलब दोनों को मिला जुला करके। ठीक है, आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष ये कैसे बनते हैं? ये कैसे सामने आते हैं कि जब आप जीव और अजीव तत्वार्थों को सम्मिलित करते हो, उनको मिला करके कुछ कथन करना चाह रहे हो, ठीक है, उनकी किसी अवस्था विशेष या स्वरूप विशेष को बताते हो, तब जाकर के ये आश्रवादिक पदार्थ आते हैं। असमान जाति द्रव्य पर्याय है। ठीक है, ये आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष ये कैसे हैं? असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय क्या होता है? असमान जाति, मतलब नहीं है, समान जाति जिसकी, जिन द्रव्यों की समान जाति नहीं है उनकी पर्यायों को मिला करके एक कहना वो कहलाता है असमान जाति द्रव्य पर्याय। जैसे हम बोलते हैं कि हम कौन है? तो हम मनुष्य हैं। तो भाई हमने बोला हम मनुष्य है, तो जब मनुष्य बोला तो आपने क्या क्या ग्रहण किया बताइए? एक तो हमने जीव ग्रहण किया, जो अंदर जीव है। फिर ये शरीर जो मनुष्य रूप में शरीर है ना, इसको ग्रहण किया। तो इस शरीर में तो पुद्गल द्रव्य है, तो आपने किन किन चीजों को ग्रहण कर लिया? एक जीव द्रव्य को ग्रहण कर लिया, और उसके साथ अनंत पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया जिनसे ये शरीर बना है। तो कितनी जाति के द्रव्य हो गए? एक हो गया जीव द्रव्य जो जिसकी जाति चेतना है, ठीक है। एक हो गया पुद्गल द्रव्य जिसकी जाति अचेतन है। तो चेतन और अचेतन ये दो जातियों के द्रव्यों को मिला करके अब उनकी एक पर्याय देखी जा रही है जो है मनुष्य। ठीक है, तो इस मनुष्य पर्याय को क्या बोलेंगे? असमान जाति द्रव्य पर्याय। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य जो हम पर्याय की बात कर रहे हैं, इस मनुष्य पर्याय में जीव भी है और पुद्गल द्रव्य भी है। पुद्गल परमाणुओं का जो पिंड है, जो शरीर है, वो भी है। इन सबको मिला करके एक जीव, एक मनुष्य बोला जा रहा है, एक पर्याय बोला जा रहा है। तो इसे बोलते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। ठीक है भैया, मनुष्य असमान जाति द्रव्य पर्याय ये तो समझ में आ गई, लेकिन यहाँ तो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष इनको असमान जाति द्रव्य पर्याय बोल रहे हैं। हाँ, तो आश्रव कैसे असमान जाति द्रव्य पर्याय है? तो है, आश्रव भी असमान जाति पर्याय है, असमान जाति द्रव्य पर्याय। कैसे कि आप आश्रव कहते किसे हो? देखो वैसे आगे पर्याय, आगे इनकी परिभाषाएं आने वाली है, लेकिन अब एक बार ब्रीफ में समझ ले रहे हैं। हाँ, ब्रीफ में समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, तो आश्रव कैसे असमान जाति द्रव्य पर्याय है? तो भाई देखो, आश्रव में जीव में भी आश्रव देखा जाता है और कर्मों का भी आश्रव देखा जाता है ना। जीव में भी आश्रव देखा जाता है और कर्मों में भी आश्रव देखा जाता है। जीव में आश्रव क्या है कि जो राग देश मोह के परिणाम होते हैं ना, ये जीव में आश्रव है। हाँ, ये जीव के आश्रव है। और कर्मों का जो आश्रव होता है, 8 कर्मों का जो आना होता है, ठीक है, ये द्रव्य आश्रव है। 8 कर्मों का आत्मा के साथ जो बंधन हो जाता है, एक क्षेत्र में आके रहने लग जाना होता है, ठीक है, वो कहलाता है द्रव्य बंध। ठीक है, और जीव में भी इन परिणामों से लगे रहना, जुड़े रहना, रागादि परिणामों में जो जीव अपना उपयोग को जोड़ देता है वो कहलाता है भावबंध। तो जीव में भी काम हो रहा है और पुद्गल में भी काम हो रहा है, और उन दोनों का एक नाम हम बोलते हैं आश्रव। वो हम भेद कर देते हैं, द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, वो तो बाद की बात है। लेकिन जब आश्रव बोला जाता है तो उसमें दोनों कवर होते हैं, द्रव्य आश्रव भी भाव आश्रव भी। ऐसे ही बंध में भी द्रव्य बंध भाव बंध, संवर में भी द्रव्य संवर भाव संवर, फिर निर्जरा में भी और मोक्ष में भी द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा, मोक्ष में भी द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष। तो जब भी इन 5 तत्वों की बात आती है तो हम मतलब द्रव्य रूप से और भाव रूप से उनका कथन करते हैं। अर्थात जीव में भी उन चीजों को देखते हैं और कर्मों की अपेक्षा से पुद्गल में भी उन चीजों को देखते हैं। इसलिए 2 द्रव्यों में देखा जा रहा है, इसलिए उन 5 तत्वों को असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप तत्वार्थ कहा है। ठीक है, अब ये बात हमको आगे हम पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर होती जाएगी।
देखिए पढ़ते हैं, इस पेज में नीचे नीचे सबसे नीचे दिया हुआ है, पर्याय रूप तत्वार्थ द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार के होते हैं। उन्हें हम इस प्रकार जान सकते हैं, भावाश्रव और द्रव्याश्रव, भावबंध और द्रव्यबंध, भाव संवर और द्रव्य संवर, भाव निर्जर और द्रव्य निर्जर, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, और यदि आगे और जोड़ दो तो भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य, और भाव पाप और द्रव्य भाव। देखो एक बात रह गई, क्या रह गई कि ये जो 7 तत्वों के नाम हमने देखे ना, इन 7 तत्वों में 2 तत्व तो द्रव्य रूप है और बाकी 5 तत्व पर्याय रूप है। कोई बताएगा कौन कौन से? 7 तत्वों में द्रव्य रूप तत्व कौन कौन से और पर्याय रूप तत्व कौन कौन से हैं? जीव और अजीव द्रव्य रूप है हाँ जी, और और 5 पर्याय रूप है। कौन कौन से? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। बहुत बढ़िया। और पुण्य पाप भी द्रव्य होते हैं, ये पर्याय होते हैं। पुण्य पर्याय पाप है? द्रव्य, हाँ पुण्य पाप भी। तो इस प्रकार से जीव और अजीव ये तो हो गए द्रव्य रूप, और हाँ। आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, और यदि पुण्य पाप को भी ले लो तो ये हो गए पर्याय रूप तत्व। पर्याय रूप है, ये तो एक समय की पर्याय है। बिल्कुल, ये सारे एक समय की पर्याय है। हाँ। ये बताओ, और हम दुखी कहाँ है, पर्याय में है द्रव्य में है? हम दुखी पर्याय में है, एक समय की पर्याय में ही इतने दुखी हैं। तो वो पर्याय तो चली जाएगी, फिर काहे का दुख है? ये दूसरी आएगी प्रति समय परिणमन तो होती रहती है अरे पर्याय। तो हाँ, तो दूसरी आएगी, उसमें जरूरी है कि उसमें भी हम परेशान होंगे? तो हम सुख दुख उसी में तो मान रहे हैं। अरे लेकिन जैसे जैसे एक समय की पर्याय है, तो दुख की हाँ। पर्याय अभी है, चली जाएगी। अब अगले समय में दुखी होना जरूरी थोड़ी ना, हमारे हाथ में हम दुखी होंगे नहीं होंगे। हमारे देखो हाथ में जब है, हमें सम्यक दर्शन होगा तो नहीं होंगे दुखी। हमें सम्यक दर्शन है नहीं है, तो पर्याय में ही सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं हम। हाँ सही है, तो यही है कि हमारी सही समझ होगी भैया तो दुख की पर्याय उत्पन्न ही नहीं होगी। बिल्कुल हाँ। सही। हाँ। तो भैया सही भैया समझ होगी। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। भैया, भैया एक बार रिपीट करना जो आपने भी बताया पर्याय में दुखी वाला। मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो अपनी बात चल रही थी ना कि भाई 7 तत्वों में द्रव्य रूप तत्व कौन कौन से और पर्याय रूप तत्व कौन कौन से, तो आंटी ने आंसर दिया कि जीव और अजीव तो द्रव्य रूप तत्व हैं, और आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये पर्याय रूप तत्व है। फिर मैंने पूछा कि ये पुण्य पाप क्या है, तो उन्होंने बोला पुण्य पाप भी पर्याय है। फिर मैंने पूछा दुखी हम कहाँ है, दुखी हम पर्याय में है द्रव्य में, तो उन्होंने बोला कि हम दुखी भी तो पर्याय में है, द्रव्य में थोड़ी ना दुखी है। द्रव्य में जब कुछ होता ही नहीं तो हम द्रव्य में दुखी भी नहीं है, हम पर्याय में ही दुखी है। तो मैंने बोला वो पर्याय तो एक समय की है, चली जाएगी। तो एक समय की पर्याय है, चली जाएगी, तो फिर हम दुखी क्यों रहते हैं? जब वो दुख वाली पर्याय चली गई, अगले समय नई पर्याय आनी है, तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? तो उसका उत्तर सिर्फ इतना सा है कि हम अपने आप को पर्याय रूप मानते हैं ना, हम अपने आप को अच्छा पर्याय रूप अच्छा, मानते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं। हाँ, ठीक और है वो भैया। पर्याय चली जाती है, हर समय नई नई पर्याय आती है, और हम हर समय उस पर्याय रूप अपने को मान लेते हैं, है ना। जैसे जिस भी बस में बैठो, उस बस में ये मानने लग जाए ये हमारी बस है। एक बस से उतारा हमको, अब हमको दूसरी बस में खुली बैठा दिया, रहने दो किसी ने। तो हम जिस मैं बस फोन में करता हूँ। जाके बैठे, हमने उस बस को फिर मान लिया कि ये फिर हमारी आइए बस है। फोन राजू का जल्दी भेजो, मैंने की बस निकल गई। ऐसे ही और भी चीजों में लगा लो, हम हमारा जिस भाव में जो पर्याय आती है, जैसे अभी मनुष्य पर्याय में है, ठीक है, यहाँ पर है, आगे अगले भाव में जो पर्याय होगी, पिछले भावों में जो पर्याय थी, तो जो पर्याय होती है हम उसे अपना मान लेते हैं। तो यदि हम ऐसे पर्याय में अपनापन स्थापित करते रहेंगे तो हमेशा दुखी होते रहेंगे। तो फिर सुखी होने का उपाय क्या है कि भी पर्याय में से अपनापन छोड़ें और द्रव्य में अपनापन स्थापित करें। हमारा जो आत्मा द्रव्य है, उस आत्मा को द्रव्य को हम अपने रूप अनुभव करें, और द्रव्य रूप जब अपने को मानेंगे तो दुख नहीं रहेगा। तो पर्याय में अपनापन करने से ही दुख होता है, द्रव्य में अपनापन करने से दुख नहीं होगा, दुख दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। थोड़ा समय है क्या अभी? 3 मिनट है। 3 मिनट में मैं ये विषय प्रारंभ नहीं कर रहा हूँ। आपको कोई प्रश्न और हो तो बता दीजिए, चाची के लिए शुरू से विषय प्रारंभ कर देंगी। भावाश्रव द्रव्याश्रव भावबंध, पूरा भाव और द्रव्य का जो स्वरूप है वो कल से प्रारंभ हो जाएगा।
आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं या मैं पूछूं, बताइए। वैसे आपका अभी 8 बजे से नहीं, वो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, मुझे पता है। उसके आप लिए पूछ आपके लीजिए। क्वेश्चन, हाँ मैं वो वाले क्वेश्चन नहीं पूछूंगा पूछूंगा जो आपसे तब पूछे जाएंगे, मैं दूसरे पूछूंगा। रिवीजन हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं वो वाले नहीं पूछूंगा, नहीं तो मैं अभी सबको आंसर पता चल जाएंगे, तो वो वाले क्वेश्चन अभी नहीं। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ जो मुझे पूछना चाहिए। मैंने परसों आपको होमवर्क दिया था, वो आपने किया क्या? ये तो कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने? आप लोगों को होमवर्क दिया था करने के लिए, आपने किया थोड़ा बहुत? या फिर चलो हम ये भी क्वेश्चन छोड़ दो, आपको होमवर्क याद है क्या था? ये अच्छा क्वेश्चन है। वो सम्य दर्शन के 4 वो पॉइंट याद करने को दिए थे। नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने वो छोटा बच्चा जो था ना, एक जिसने मेरे से पूछी थी परिभाषा कि भैया सम्य दर्शन किसे कहते हैं, वो कलकत्ता वाला एक बच्चा था, उसने पूछा था मेरे से एक क्वेश्चन। मोक्ष मार्ग जी प्रकाशक में से पढ़ने के लिए दिया था। हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में से पढ़ने दिया था। क्या पढ़ने दिया था ये भी बता दो। सम्य दर्शन का पर, स्वरूप बता, उसमें सम्य दर्शन का स्वरूप पढ़ने को दिया था। नहीं सम्य दर्शन का स्वरूप ये तो जनरल बता दिया, लेकिन हमने उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट बोला था। देखो आप लोग चीटिंग भी कर हाँ, सकते हो यदि आपके पास पीडीएफ है, क्योंकि पीडीएफ में ये लिखा हुआ है कि वहां पे क्या है, वहां क्या पढ़ने नहीं, दिया था। मैं कल भी पढ़ के आई थी, आज भी पढ़ के आई थी उस प्रकरण को। दर्शन बहुत शब्द बढ़िया। का अर्थ देखने के लिए कहा था। देखो चलो मैं आपको याद दिला देता हूँ। हमने हाँ, अभी सम्य दर्शन की 4 परिभाषाएं पढ़ी थी, ठीक है? हाँ, आत्मा का सिद्धांत सम्य दर्शन, आपापर का सिद्धांत सम्य दर्शन, 7 तत्व का सिद्धांत सम्य दर्शन, और देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत सम्य दर्शन। तो फिर हमको प्रश्न होता है ना कि भाई आप 4 4 परिभाषा बता रहे हो, कोई एक बताओ ना, हम वो काम करेंगे। आप तो 4 4 परिभाषा बता दे रहे हो, हम किस किस का सिद्धांत करें? जीव का करें, आपापर का करें, 7 तत्व का करें, या देव शास्त्र गुरु का करें? तो उन्होंने बताया पूरा जो विषय वहां पे मोक्षनाथ प्रकाशक जी में है, तो वो ये विषय ये था कि भैया ये चारों परिभाषाओं में समन्वय है। ऐसा मत समझना कि एक हो जाएगा और दूसरा नहीं हो। जब भी होंगे चारों साथ में होंगे, कोई एक भी है तो बाकी 3 साथ में होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक हो गया और बाकी ना हो। तो चारों साथ में होते हैं, और उनमें कैसे समन्वय होता है। तो फिर एक और प्रश्न हुआ कि भी समन्वय तो आप कर दे रहे हैं, लेकिन फिर हर जगह ये वाली परिभाषा क्यों देते हो? फिर इनमें से मुख्य परिभाषा क्यों है? तो फिर उन्होंने वहां ये भी बताया कि जो तत्वार सूत्र में तत्वार श्रद्धानम सम्य दर्शन में परिभाषा दी है, ये बहुत मुख्य है। इसकी मुख्यता क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको मुख्य क्यों रखा गया, इसका भी कारण वगैरह वहां पे बता करके पूरा विस्तृत और बहुत अच्छे से वहां वर्णन किया है कि क्यों सम्य दर्शन की परिभाषा में तत्वार श्रद्धानम सम्य दर्शनम ये परिभाषा मुख्य की है। चारों परिभाषाओं में समन्वय किया गया है, और बहुत अच्छे से वहां भी पूरा मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है। तो मुझे आशा है आप लोग वहां से भी थोड़ा देखेंगे। जिन्होंने होमवर्क किया था, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये और उसमें जिन्होंने, उसमें पढ़ा, भैया भैया जी उसमें पढ़ा था ये, उसमें ये भी पढ़ा था किसी को गुरु के उपदेश से भी सम्य दर्शन हो जाता है, किसी को हाँ, ऊपर के भान से भी सम्य दर्शन हो जाता है, पर होते हम्म, चारों यही उसके समन्वय में है। मैंने ये कल भी हाँ पढ़ा, लेकिन मंदिर में इतनी अशांति रहती है कि पढ़ना ना पढ़ना सब गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो आप घर पे थोड़ा समय निकाल के पीडीएफ मैंने भेजी थी ना, उसमें से थोड़ा सा रिवाइज कर नहीं, लेना। मेरे वो क्या है, मैं घर पे पढ़ूंगी, अब घर पे बिजी थी ना, ये 8 दिन का वो हो रहा है अष्टांग का, तो उसमें भी बड़ी बिजी थी। पर मंदिर में तो इतनी अशांति रहती है, स्वाध्याय करके सब भूल जाते हैं क्या पढ़े आए हम। नहीं ठीक है, देखो मैं जब छोटा था, देखो मुझे वैसी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे याद आ गई इसलिए मैं बोल देता हूँ। देखो हाँ, हाँ, हमारा जिस चीज में हमको अपनी रुचि और बढ़ानी चाहिए, ठीक है? हाँ, क्योंकि हाँ, हम दूसरों से शिकायत नहीं कर सकते। हाँ, ये सही हमारे बात। जीवन में हमारी जीवन शैली ऐसी हो जाए कि हमें हमारे पास कभी शिकायत करने का मौका ही नहीं रहे। क्यों क्यों नहीं रहे? उसका कारण है कि आप बाहर कभी चेंज नहीं कर सकते। हम नहीं, दूसरे को नहीं बदल सकते, नहीं बाहर बदल की सकते। परिस्थिति को नहीं बदल सकते, नहीं, लेकिन हम नहीं, नहीं, अपने आप में कुछ ऐसा चेंज कर सकते हैं कि हम उन परिस्थितियों से प्रभावित ना हो। तो मैं सही बचपन है। में जब पढ़ाई करता था तो मैं ऐसे बहाने मारता ही था, ठीक है? तो बचपन में छोटे थे तो पापा मम्मी, तो वो ऐसी एक पापा ने एक बार बोला होगा, एक बार बहुत बार बोला होगा, लेकिन मुझे वो बात अभी तक याद है कि बेटा तुम पढ़ने बैठे हो और तुम्हारे सामने से बारात भी निकल जाए ना, तो तुम्हें आवाज नहीं आनी चाहिए, तब मानेंगे तुम पढ़ रहे थे, अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे थे। क्यों? ये क्योंकि वो ये पता तो चलेगा तुम्हारी रुचि थी वहां पे। ये तो ऐसा बात हमारे आपकी, हाँ, बिल्कुल सही ऐसा है। ऐसा हमारे जीवन में होता है। हम जो रुचि वाला काम कर रहे होते हैं ना,
तो और आसपास में क्या हो गया हमको पता ही नहीं चलता। अरे हमने तुम्हारे सामने ही तो रख दिया था, अरे लेकिन हमने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हम अपने किसी और ऐसी जगह मन लगाए हुए थे जहाँ पे हमारी रुचि थी, तो फिर वहां रुचि लग जाती है। ऐसे देखो, उस रुचि को डेवलप करना है। अब वो धीरे धीरे होगी, लेकिन हमको प्रयास करना है कि हमारी रुचि उतनी डेवलप हो, उतने अच्छे से मन लगा करके हम पढ़ें कि हमको कोई कभी डिस्टर्ब कर ही नहीं पाए। ये देखो बात तो हमारे हाँ, ये हाँ बात बिल्कुल फैक्ट है कि जब इतनी रुचि हो जाती है ना तो सब्जी का नमक भी नहीं पता चलता, लेकिन वो बिल्कुल उपयोग चारों तरफ घूम रहा होगा और वो पढ़ भी लिया तो गड़बड़ हो गया होगा। ठीक है। तो धीरे धीरे स्थिरता बनेगी। हमें हाँ, थोड़ी ना बोले एक दिन में ऐसा हो जाएगा। धीरे धीरे हमारे परिणामों की निर्मलता भी होगी, विशुद्धि बढ़ेगी, परिणामों की स्थिरता बढ़ेगी, उपयोग भी सूक्ष्म होगा। तो ऐसे देखो मुनिराज उपसर्ग विजेता होते हैं। कैसे कैसे उपसर्ग नहीं आते, कितने परिसर होते हैं, वो सबको जीत लेते हैं। कैसे? वो इसी उपयोग की स्थिरता के बल पे जीत लेते हैं। ठीक है, हमको भी तो हम उन्हीं के शिष्य हैं, तो उन्हीं जैसा जीवन हम अपना बनाएंगे। बिल्कुल पक्का विश्वास रखना है कि हम ऐसा करेंगे तो होगा। बस पक्के विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ हम ऐसा कार्य जरूर करेंगे। ठीक है, चलो, मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद भी है। आप लोग मतलब मुझे उस्मानपुर के श्रोता बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्वाध्यायी हैं, तो मन से उत्साह से स्वाध्याय में पार्ट लेते हैं। चलिए, कल से आगे का विषय चलेगा जिसमें भावाश्रय और द्रव्याश्रय आदि की बात आएगी। मतलब 2 तत्वार्थों की चर्चा हो गई है, जीव और अजीव। बाकी 5 तत्वार्थों की चर्चा अब आगे होगी। ठीक है, अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं, समय हो गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अरिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो लो सवसावणम। नमो अरिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो लो सवसावणम। नमो अरिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो लो सवसावणम। नमो अरिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो लो सवसावणम। नमो अरिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो लो सवसावणम। नमो अरिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लेसवसावणम। नमो अरिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लेसवसावणम। नमो अरिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लेसवसावणम। नमो अरिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लेसवसावणम। बोले पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। आप सभी